आशिक मोटिवेशन टॉक चैनल में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम आप सभी के लिए लाए हैं एक जीवन का सत्य। आखिर जीवन का सत्य क्या है? आखिर जीवन का सच्चाई क्या है? आखिर जीवन क्या है? जीवन हम किस तरीके से जिए? हम इन्हीं बातों को लेकर के चलेंगे। तो जो भी दर्शक लोग और हमारे सब्सक्राइबर लोग हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ हमारे इस बेल आइकन के बटन को भी दबाना बिल्कुल ना भूलें। इसलिए कि बेल आइकन के बटन को दबाने से आपको एक यही फायदा होगा, हम जो भी मोटिवेशन सुविचार नए नए ऑडियो हम जैसे ही हम नया लाएंगे तो आपको इनका खबर और इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। हम सभी दर्शकों को एक बात तो हम जरूर बताना चाहेंगे कि जिस भी व्यक्ति को हमारे इस ऑडियो मोटिवेशन स्पीच अगर दिल को छू जाए, अगर अच्छा लग जाए, तो कृपया वो अपने दोस्तों में, अपने हमजोली में जरूर आप हमारे इस ऑडियो को शेयर करें। तो हम इस वक्त चलेंगे कि जीवन का आखिर सत्य क्या है, जीवन की सच्चाई क्या है। हम कुछ कहानी से मिलता जुलता हम इनके बारे में कुछ बताएंगे। कहानी आपका होगा एक धनवान सेठ की कहानी है। आखिर क्यों सुने हम इस ऑडियो को? क्या आपने कभी सोचा है कि मेरे इस मानवीय जीवन का क्या अस्तित्व है? मेरे लिए इस मानव जीवन जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, उसकी क्या महत्वता है? क्या आपने कभी अपने आप को गहराइयों से जानने का, समझने का प्रयास किया है? मानवीय तौर पर कहा जाए तो हम इस जीवन को सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ही व्यतीत कर देते हैं। एक मनुष्य के लिए उसकी जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, यही ना? पर यह असल सत्य नहीं है मेरे भाइयों, यह सच्चाई नहीं है। हर मनुष्य का जन्म इस धरती पर एक विशेष कारण से होता है, जिसे हम धीरे धीरे समय के साथ समझते चले जाते हैं। कई लोग अपने इस मानवीय जीवन के सत्य को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि वे हमेशा नकारात्मक सोच ही रखते हैं। यही अंतर है नकारात्मक और सकारात्मक सोच में। जहां नकारात्मक सोच हमारे लिए समस्याएं पैदा करती है, वहीं सकारात्मक सोच हमारे लिए नए अवसर लाती है। तो आइए हम जीवन के इस सत्य को एक कहानी के द्वारा समझने की हम कोशिश करते हैं और प्रयास करेंगे। एक इसी तरीके से एक धनवान सेठ है। एक गांव में एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति रहता था। लोग उसे सेठ धनीराम कहते थे। उस सेठ के पास प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति थी, जिसके कारण उसके सगे संबंधी, रिश्तेदार, भाई बहन हमेशा उसे घेरे रहते थे। वे उन्हीं के राग अलापते रहते थे। सेठ भी उन सभी लोगों की काफी मदद करता था। तभी अचानक कुछ समय बाद सेठ को भयंकर रोग लग गया, मतलब कि बीमार पड़ गए। तो इस भयंकर बीमारी का सेठ ने बहुत उपचार करवाया, लेकिन इसका इलाज नहीं हो सका। तो आखिरकार सेठ की मृत्यु हो गई। यमदूत उस सेठ को अपने साथ ले जाने के लिए आ गए। जैसे ही यमदूत सेठ को ले जाने लगे, तभी सेठ थोड़ी दूर जाकर यमदूतों से प्रार्थना करने लगे कि मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं लौटकर तुरंत आता हूं। तो दूतों ने उसे अनुमति दे दी। अनुमति उन्हें दे दिया गया। सेठ लौट कर आया, चारों ओर नजरें घुमाई और वापस यमदूतों के पास आकर बोला, शीघ्र चलिए। यमदूत उसे इस प्रकार अपने साथ चलने के लिए तैयार देखकर चकित रह गए और सेठ से इसका कारण पूछा। तो सेठ ने निराशा भरे स्वरों में कहा, मैंने हेरा फेरी करके अपार धन एकत्रित किया था, लोगों को खूब खिलाया पिलाया और उनकी बहुत मदद भी की। सोचा था कि वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे।
अब जब मैं इस दुनिया को सदा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ तो वे सब बदल गए हैं। मेरे लिए दुखी होने के बजाय ये अभी से मेरी संपत्ति को बांटने की योजना बनाने लगे हैं। किसी को मेरे लिए जरा से भी अफसोस नहीं है। तो मेरे भाइयों, यही सही हमारे इस कहानी पर थोड़ा सा गौर जरूर करिएगा कि आखिर इस कहानी की सच्चाई क्या है। सेठ की बात सुनकर यमदूत बोले, इस संसार में प्राणी अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। इंसान जो भी अच्छा या बुरा कर्म करता है उसे इसका परिणाम स्वयं ही भुगतना पड़ता है। हर प्राणी इस सत्य को समझता तो है, पर थोड़ा देर से। तो जीवन की सीख यही हमें और आपको बता रहे हैं कि हम इस बात को अपने जीवन में भी देख रहे हैं कि लोग जीवन के सत्य को भूलकर मानव द्वारा बनाए गए जाल जैसे लालच, रुपया पैसा, बुराई आदि तले दब गए। इस जाल को आप 12वीं इंग्लिश की एक कहानी में बताया गया था, द रेड ट्रैप अवेलेबल ऑन, उसमें बताया गया था। तो हमारे इस आशिक मोटिवेशन टॉक चैनल से आप ये समझ सकते हैं हमारी बातों को कि आप जो भी भोजन ग्रहण करते हैं वह पेट में 4 घंटे रहता है। जो वस्त्र पहनते हैं वह 4 महीने रहता है। लेकिन जो ज्ञान आप हासिल करते हैं वह आपके अंतिम सांस तक साथ रहता है और संस्कार बनकर आपकी अगली पीढ़ी तक पहुंचता है। ज्ञान का बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो है जितना है सफल करते चलो, सफल करने से ही सफलता मिलती है। तो हर व्यक्ति को सकारात्मक तरीके से देखो, सुनो और समझो। हम जितना ज्यादा पढ़ते हैं या सुनते हैं या समझते हैं, हमें अपनी कमियों का उतना ही ज्यादा एहसास होता है और इसी कमी को दूर करके हम सफलता की मंजिल की और अपने कदम बढ़ाते चले जाते हैं। तो क्या लेकर आया था जो क्या लेकर जाएगा, कर कुछ ऐसा जाओ कि लोग तुम्हें याद रख जाएंगे। तो आपको बस यह करना है। देखिए, पहली बातें हम आपको यही बोलेंगे। पहली बातों पर आपको क्या ध्यान देना है, कोशिश करो कि गलत काम नहीं करना है। दूसरा सवाल, किसी चीज को लेकर ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए। और तीसरी बातें क्या है, लाइफ को एंजॉय करते चलो, ठीक है। और चौथा सवाल है कि अपने सुझाव और सवाल मुझे हमारे इस आशिक मोटिवेशन टॉक चैनल में कमेंट्स के जरिया से कृपया आप जरूर बताएं। तो नई नई कहानियां या मोटिवेशन स्पीच करने की प्रेरणा मुझे आपसे ही मिल सकता है जब तक आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। तो हम अपनी इस मोटिवेशन स्पीच को या स्टोरी को हम यहीं से अपनी बातों को ख़त्म करते हैं। तो कृपया जिन्हें भी हमारे ये स्पीच या स्टोरी अच्छा लगा हो तो कृपया आप कमेंट के जरिए से हमें प्रमोट या बढ़ावा जरूर दें, मुझे आशा रहेगा। जय हिंद, जय भारत।